कमी महसूस हो रही है अली भाई मीट भट्टा मालिक की। और इब्राहिमपुर में जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो पूरी रात जाग कर इस टूर्नामेंट में उस टूर्नामेंट में बने रहते हैं और उसको नई जान फूकते रहते हैं, उसमें नई जिंदगी डालते रहते हैं अली भाई। उनकी काफी कमी महसूस हो रही कमेटी को भी और हमें भी और इस दर्शक को भी और टीमों को भी, और खास तौर से हम तीनों कमेंटेटर को भी उनकी कमी महसूस हो रही है। जो 2026 महाप्रधान पद के भावी प्रत्याशी एक युवा नेता युवा सोच के साथ इस इब्राहिमपुर क्षेत्र को जरूरत है एक ऐसे युवा नेता की, युवा नेता जो युवा सोच रखता हो, गांव और जिले शहर मोहल्ले की तरक्की के लिए सोचता हो, ऐसे शख्स की जरूरत है। तो इंशाअल्लाह अगर सीट हमारे हक में आती है तो अली भाई जरूर चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे भी ये चुनाव। तो अगर वो आ जाए इस टूर्नामेंट में, उन्होंने कहा था कि वो 2-2:30 बजे तक आ जाएंगे, अगर वो आ जाते हैं तो मजा आ जाएगी मेरे दोस्त इस टूर्नामेंट में, एक नई जिंदगी आ जाएगी। हाँ, एक पॉइंट तो 4 और 9 का मुकाबला एकदम ठीक। इस टूर्नामेंट को सजाने में काफी लोगों का सहयोग रहा। आकिब भाई जो शेख कलीम इब्राहिमपुर के पूर्व खिलाड़ी, आमिर भाई जो शेख कलीम इब्राहिमपुर की टीम का हिस्सा थे लेकिन उसके बाद वो चले गए बाहर, और अली खान, शेख हासिफ मेंस मिनी मोर्चा ऑनर बीडीसी का प्रत्याशी, अरमान, सलमान, रुमान, साफियान, फैजुर रहमान, आसिफ इलाही, शाहिद, ये तमाम लोगों का इसमें योगदान रहा। एहतसाम भाई और तमाम लोग इसमें योगदान है इस टूर्नामेंट को सजाने में। तो मैं अगली टीम को आवाज देना चाहूंगा आजाद क्लब करमैनी, जूनियर आजाद क्लब करमैनी बनाम प्रतापगढ़। आवाज को बैठ कहे और गेट पर आकर लग जाए तो जीतने वाली टीम को आमिर भाई की तरफ से तीसरा राउंड का दूसरा मैच, जीतने वाली टीम को 500 रुपए का पुरस्कार आमिर भाई भट्टा मालिक की तरफ से। और मैं बादल भाई, हम जो पानी पी रहे हैं वो पानी हमारे सादिक भाई जो भारत मिनरल वाटर के ओनर है इब्राहिमपुर, उन्होंने पानी पहुंचा, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और उनका एक अहम योगदान है, एक अहम सहयोग इस टूर्नामेंट को सजाने के लिए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं भारत मिनरल वाटर के ओनर माजिद भाई का। भाई बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ जेएमडी में गई के दरमियान, और जेएमडी में गई और शीशा ढाबा पॉइंट बता दे, पॉइंट के दरमियान 7 और 9 वापसी कर लिए इस मुकाबले में मजा आएगा। सुपर टैकल आने का अच्छा मौका शीशा ढाबा के पास, एक अच्छा मौका शीशा ढाबा के पास वापसी करने का, बढ़त बनाने का। 2 पॉइंट से बढ़त लेकिन टच करने का दावा, रेफरी का फैसला। अब तो मुझे फिजा में ला जाती है, 1 पॉइंट का इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 8। 1 पॉइंट से बढ़त बनाई है टीम अभी भी शीशा ढाबा। अगर 1 नंबर जर्सी बारह जेएमडी में गई, जेएमडी में गई खास मुकाबला बहुत ही करीबी, 9-9 स्कोर बराबर में ऑल आउट हो चुकी है शीशा ढाबा की टीम। मेघई का टाइम आउट खत्म, मेघई के पास अब कोई टाइम आउट नहीं बचा मेरे दोस्त। 9 और 11 का स्कोर, शीशा ढाबा 9 और 11 पॉइंट से बढ़त बना चुकी है मेघई की टीम। जो मेघई की टीम पीछे चल रही थी वो अब इस 500 रुपए पर हकदार नजर आ रही है, ये 500 रुपए पर हकदार नजर आ रही है मेघई की टीम। और अगर ये मुकाबला जीतती है तो इसके बाद इनका खेलने का अंदाज भी बदलेगा, जब अंदाज बदलेगा तो फाइनल अभी होगा भाई। थर्ड राउंड का दूसरा मुकाबला है, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ, 12 और 9 स्कोर है। तो 12 और 9 का मुकाबला, 3 पॉइंट से लीड पर है जेएमडी में गई।
हालांकि देखना वो क्या होता है, बड़ा टक्कर का मुकाबला, बड़ा कांटे का मुकाबला ये। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा। तो देखना वो किस दिए में जान है, कौन सा दिया रहता है और क्या होता है। रीडर आउट कैचर से पॉइंट 2 में नहीं खास स्कोर जा पहुंचा 13। अभिषेक नए रीडर होंगे 33 नंबर जर्सी के अभिषेक भाई खास पानी की टीम नहीं आई, इन पर टीम की निगाहें होंगी, पानी नहीं है, जम रहा है, कोच की निगाहें होंगी। 4 पॉइंट से बढ़त बनाएगी टीम में गई खास। 6 खिलाड़ियों के बीच में बिना पॉइंट वापस बचे खुचे समय में, बचे खुचे वक्त में वापसी करनी होगी टीम सीसा ढाबा चमड़ी। अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना, इस मुकाबले को जीतना है तो वापसी करनी होगी मेरे दोस्त। अगर इस इब्राहिमपुर के इतिहास के पन्ने में आपको अपना नाम दर्ज करवाना है तो ये मुकाबला जीतना होगा, लड़ना होगा और पॉइंट निकालने में कामयाब। 1 पॉइंट का इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 10। 4 मिनट शेष, 10 और 13 का स्कोर है, 3 पॉइंट से लीड पर है मेघई। कौन सी टीम कहां पहुंचेगी देखने में मजा आएगा। 3 पॉइंट से बढ़त बनाएगी मेघई खास और 10 सीसा ढाबा चमड़ी। और 2 पॉइंट का दावा, लेकिन रेफरी का फैसला आना बाकी। 1 पॉइंट रेफरी से पॉइंट तक जल्दी मेरे दोस्त। 1 पॉइंट नहीं खास, टीम कैप्टन में नहीं खास, नो ऑब्जेक्शन मेरे दोस्त। 14 और 10 लास्ट 3 मिनट, अंतिम 3 मिनट में मुकाबला चलता हुआ और 4 पॉइंट से लीड पर है। और पकड़ लिए गए। अब 5 पॉइंट से बढ़त बना ली है टीम जेएमडी में गई खास। 10 और 15 का मुकाबला, 5 खिलाड़ियों के बीच में फिर अभिषेक की आजमाइश। तो इसके बाद जो टीम खेलेगी, जो मुकाबला खेला जाएगा, आजाद करमैनी बनाम प्रतापगढ़, दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहें, गेट पर आकर लग जाएं। आपके पास सभी भी 2 से 2.5 मिनट का वक्त है मेरे दोस्त, गेट पर आकर दोनों टीम लग जाए। आजाद क्लब करमैनी बनाम प्रतापगढ़। और सोच लिए कि जहां से निकलने की कोशिश वहीं पर रोका, टीम जेएमडी में गई। लास्ट 2 मिनट शेष और स्कोर जा पहुंचा मेरी खास का। अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है सीसा ढाबा के लिए रिकवरी। 16 और 10, 6 पॉइंट टाइम बहुत कम है, अंतिम 2 मिनट में मुकाबला चलता हुआ और 6 पॉइंट से लीड पर है जेएमडी। बेबस नजर आ रही है, काफी कमजोर नजर आ रही है। एक वक्त था कि जब आगे चल रहे थे 3, 4, 5 पॉइंट, लेकिन मेघई खास की अच्छी वापसी और वापसी साथ एक अच्छी बढ़त भी बना ली है। एक और पॉइंट का इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 17। तो मैं जैसा कि देख रहा हूँ, लग रहा है पूरी तरह इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी मेघई खास और ये 500 रुपए का पुरस्कार भी अपने नाम कर लेगी, जो आमिर भट्टा मालिक की तरफ से टूर्नामेंट में 3rd राउंड की टीमों को आया है, जीतने वाली टीमों को मिलेगी पॉइंट। कितने पॉइंट रेफरी? 1 पॉइंट। 6 पॉइंट, 1 मिनट से लास्ट 1 मिनट तो गो। तो 1 मिनट है अभी भी। आजाद क्लब करमैनी और प्रतापगढ़ के पास तुरंत गेट पर आकर लग जाए। अगर मैच खत्म होने के बाद तुरंत आप ग्राउंड में नहीं आएंगे तो दोनों टीम को बाहर कर दिया जाएगा मेरे दोस्तों। कि हम आपको 20 मिनट पहले से आवाज दे रहे हैं। आजाद क्लब करमैनी बनाम प्रतापगढ़, तो मैं टीम कैप्टन मेघई खास को आवाज दूंगा, आए और अपना पुरस्कार ले ले। जो हमारे बड़े भाई आमिर भाई